गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में इतिहास के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर को करने वाले हैं जो सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। सिंधु सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध थी, तो सिंधु सभ्यता सुनियोजित शहर हेतु प्रसिद्ध थी। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था, तो कृषि सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय था। सिंधुवासियों का मुख्य फसल क्या है, तो जौ और गेहूं सिंधुवासियों का मुख्य फसल माना जाता है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी स्थल कौन सा है, तो सर्वाधिक पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है जो मेरठ में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सुतकांगडोर है सबसे पश्चिमी स्थल जो बलूचिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान का क्षेत्र है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पूरा स्थल है। सबसे उत्तरी पूरा स्थल हो गया आपको मांदा जो अखनूर के निकट जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और सबसे दक्षिणी पूरा स्थल दाइमाबाद में है जो अहमदनगर जिला महाराष्ट्र में पड़ता है। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी, तो चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, तो सर जॉन मार्शल मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। हड़प्पा की सभ्यता कैसी थी, तो हड़प्पा सभ्यता जो थी कांस्य युगीन सभ्यता थी, और इस समय लोग टीन और तांबा का मिश्रण करके कांसा बनाते थे और उसी का प्रयोग बड़े स्तर पर करते थे। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो सिंधु सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी। चित्रों के माध्यम से लोग लिखते थे और जिसको आज तक पढ़ा नहीं गया है। मिस्र के राजा को क्या कहा जाता था, तो मिस्र के राजा को फराव कहा जाता था। खरोष्टी लिपि जो है दाएं से बाएं लिखी जाती है। स्वास्तिक चिन्ह माना जाता है कि सिंधु सभ्यता का देन है। उसके बाद है आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था, तो आदि मानव सर्वप्रथम आग जलाना सीखा था। उसके बाद आग का आविष्कार कब हुआ था, तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। सबसे पहले पालतू बनाया गया था किसको, तो कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया गया था। सिंधु घाटी कैसी सभ्यता है, तो आद ऐतिहासिक सभ्यता है। इसका मतलब होता है कि लोग पढ़ना लिखना तो जानते हैं लेकिन उसको आज तक पढ़ा नहीं गया है। नेक्स्ट है हड़प्पा स्थिति है। हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर। हड़प्पा कहाँ स्थित है, तो रावी नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन है, तो लोथल सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह था। और लोथल कहाँ है, तो लोथल अभी गुजरात में स्थित है। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे किससे, लोहा से। लोहा के बारे में हड़प्पा कालीन के लोग कुछ नहीं जानते थे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन प्रयुक्त यानी हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग क्या था, तो लाल। मिट्टी के बर्तन पर लोग लाल रंग का प्रयोग करते थे। मृद भांड और चावल के दाने प्राप्त हुए कहाँ से, तो लोथल से। लोथल से मृद भांड और चावल के दानों के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वमान काल माना जाता है 2500 से 1750 ईसा पूर्व। माना जाता है कि 2500 से 1750 ईसा पूर्व के मध्य सिंधु सभ्यता अपने चरम सीमा पर थी। मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान में। उसके बाद है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो राखाल दास ने की थी। और नर्तकी की कांस्य की मूर्ति कहाँ से मिली है, नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। नर्तकी की कांस्य की मूर्ति कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नगार। अन्नगार जो है सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। उसके बाद है मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख स्मारक क्या है, तो बृहत स्नानागार प्राप्त हुआ मोहनजोदड़ो से। इसकी खोज 1922 ईस्वी में हुई थी। मेसोपोटामिया जो है जिसका आधुनिक इराक है, उसका अर्थ क्या है, दो नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। नेक्स्ट है हड़प्पा की खुदाई हुई थी। हड़प्पा की खुदाई कब किसके नेतृत्व में हुई थी, तो दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुई थी 1921 ईस्वी में। सिंधु घाटी के लोगों ने किसकी पूजा की थी, तो माता देवी की पूजा करते थे सिंधु घाटी के लोग। पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है टोटल पुराणों की संख्या, जिसकी रचना गुप्त काल में की गई थी। सबसे प्राचीन पुराण कौन है, तो सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण को माना जाता है। पुराणों के रचयिता किसे माना जाता है, तो पुराणों के रचयिता लोमहर्ष और उग्रश्रवा को माना जाता है। वेदों एवं वेदांगों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या 4 है, वेदांगों की संख्या 6 है। उपनिषद की संख्या कितनी है, तो उपनिषद की संख्या टोटल 108 है, जिसमें से 13 उपनिषद को प्रमाणिक माना जाता है।
उसके बाद है पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल बरूनी था। उपनिषद विषय वस्तु है किसका, तो दर्शन का विषय वस्तु है उपनिषद। ब्राह्मण संबंधित है कर्मकांड से। ब्राह्मण का काम था वेद पाठ कराना और पूजा पाठ कराना, यज्ञ कराना, इसलिए ब्राह्मण का संबंध किससे है, कर्मकांड से। सबसे प्राचीनतम वेद कौन है, तो सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। इसमें सूक्तों की संख्या कितनी है, 1028 और टोटल मंडल 10 है। गद एवं पद वाला वेद है यजुर्वेद। उसके बाद शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।